जमा काली। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ब्लैक मैजिक, ब्लैक एनर्जी, इविल आई के बारे में। अगर आप लोगों में से कोई लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा फील होता है कि उनके ऊपर डार्क एनर्जी है, किसी ने कुछ किया है या उनको नज़र लग गई है या किसी ब्लैक एनर्जी का साया है, कोई स्पिरिट है, कुछ भी इस तरीके की आपको चीज़ें फील होती हैं जो अलग एंटिटीज हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए। आप लोग अपनी पाइल चूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 पाइल रखी हुई है। पाइल नंबर 1 पर ग्रीन इवेंचुरिन एंड पाइल नंबर 2 पर मून स्टोन। आप कोई भी एक पाइल चूज कर सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रीडिंग। जो पाइल नंबर 1 जिन लोगों ने चूज किया है उन लोगों के लिए सबसे पहले मैं रीडिंग करूंगी और मैं इसमें बताऊंगी कि ऐसा क्या है जो आपको नेगेटिव फील हो रहा है, या आपके साथ एग्जैक्टली किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, आपके ऊपर इविल आई है, या आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जी का बहुत हल्का फुल्का इम्पैक्ट हुआ है। तो पाइल नंबर 1 जिसने भी चूज किया है ये रीडिंग उसके लिए। यहाँ पर मैं बहुत क्लियरली देख रही हूँ कि कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि जब हम यहाँ एनर्जी ऐसी है कि जब हम किसी थर्ड, ये क्या है आप लोगों की लाइफ में ना, थर्ड पर्सन एंट्री की वजह से ऐसी प्रॉब्लम है। जैसे कि अगर आपके कोई पार्टनर है और आप अगर आपका कोई फ्रेंड है या कोई जानने वाला है जो इस चीज़ से चिढ़ता है, वो भी उनको पसंद करते हैं, तो वो बोलते हैं ना, जब हम किसी को ब्रेक कराना चाहते हैं, अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपकी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स है, आप सडनली सारी चीज़ें उल्टी पुल्टी हो गई हैं, जिस तरीके से होनी चाहिए थी उस तरीके से चीज़ें मेरी लाइफ में हो नहीं रही हैं, अगर ऐसी कोई एनर्जी है तो डेफिनेटली आई वुड से यहाँ आप लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है। ब्लैक मैजिक भी किसी तरीके का स्पेल है। आई एम नॉट सेइंग कि वो इतना स्ट्रॉन्ग है जिससे आपको बहुत ज़्यादा कुछ हार्म हो जाए, लेकिन येस किसी थर्ड पर्सन ने आपके लिए किया है। अगर आप किसी लव रिलेशन में हैं तो उन्होंने आप उनकी लाइफ से निकल जाएं इसके लिए किया है। दूसरा एक चीज़ और मुझे दिख रही है कि किसी किसी का बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, तो उस बिजनेस को ग्रो करने की वजह से ना, जैसे हमको ऐसा पता चलता है ना, किसी दूसरे ने हमको बता दिया कि हमारे ही कोई घर वाला है वो जिसने ये बता दिया कि इनका बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, और उनको वो जो जेलसी की फीलिंग है, एक ये ऐसा फील होता है ना कि सामने वाला क्यों आगे बढ़ रहा है, हम इतना आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, उस तरीके की यहाँ पर एनर्जीज देखने को मिल रही है। दूसरा एक चीज़ है कि वो इंसान आप लोगों के बीच का ही है। ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा बैलेंस बनाया हुआ है उन्होंने। उनकी इमेज आपकी नज़रों में बहुत अच्छी है कि भाई बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, और वो आपसे उम्र में बड़े भी हैं। लेकिन आप एक चीज़ समझ लो, वो सिर्फ ये चीज़ का दिखावा कर रहे हैं कि आपको बहुत पसंद करते हैं, या आपके लिए एक एज ए गाइड, एज ए मेंटोर हैं, और आपसे बड़े हैं, तो डेफिनेटली आपकी सक्सेस से वो खुश होंगे। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। और मैं ऐसा देख सकती हूँ कि ये इंसान जो भी है, जिसने भी आपके स्पेशली बिजनेस के लिए किया है, उनका कलर फेयर है, और वो आपको ऐसा दिखता होगा कि जैसे कि बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करना या फिर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहना, इस तरीके की उनकी इमेज बनी होगी कि वो और इसी इमेज का बोलते हैं ना, इंसान फ़ायदा उठा लेता है, तो वो उसी इमेज का फ़ायदा उठा रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनको देख करके कोई ये नहीं सोचेगा कि वो इतनी पूजा पाठ करते हैं, इतना दान धर्म करते हैं। दान तो मुझे नहीं दिख रहा है करते हैं, लेकिन हाँ, पूजा पाठ करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। वो अपने कर्मास को बैलेंस करते हैं, लेकिन उनके अंदर जेलसी बहुत ज़्यादा है। वो उनका पता है क्या है, उनको ऐसा फील होता है आप लोगों के लिए कि जैसे कि अचानक से ऐसा कैसे हो गया कि इनकी लाइफ में सब कुछ इतना अच्छा हो गया और मेरी लाइफ वैसी की ही वैसी रह गई, या वो जिस स्टेटस पे ही इज़ नॉट वेरी मच सेटिस्फाइड। इवन मैं यहाँ पर एक चीज़ और देख सकती हूँ, वो अकेले खुद भी इन्वॉल्व नहीं है, उनकी वाइफ भी इन्वॉल्व है, और उनकी वाइफ इन्वॉल्व है। और मुझे ऐसा लगता है इस चीज़ की खबर उनको, उनकी वाइफ को और उनके किसी ऐसे रिलेटिव को है, जिससे उनको, आपको पता है कि वो आपको आकर के नहीं बोलेंगे। तो उस तरीके का कोई इंसान भी यहाँ पर शामिल है। मुझे एक चीज़ और महसूस होती है कि कोई आपका कभी जब काउंसलर बन जाता है, वो ऐसा बताता है ना काउंसलिंग करके कि तुमको ये सही है, वो ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, बट नहीं, आप उनका ऐसा होता है ना निशाने पर हो। वो सिर्फ आपको गाइड करके आपका माइंड रीड करना चाहते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आपके दिमाग में क्या चीज़ें चल रही हैं। वो चीज़, और एक चीज़ और बता रही हूँ मैं आपको, यहाँ पर एक एनर्जी इस तरीके की भी है कि जब भी आप ट्रैवलिंग करोगे,
ठीक है। ट्रैवलिंग में यू नीड टू बी वेरी वेरी कॉशियस, ऑल दो यू आर गोइंग टू गेट अ वेरी गुड न्यूज़। आपको इस ड्यूरेशन में आप ट्रैवल भी करने वाले हो, ट्रैवलिंग में आपको बहुत अच्छी न्यूज़ मिलेगी। अगर आप ट्रैवलिंग खुद से नहीं कर रहे हो तो कोई किसी इंसान का कॉल आ रहा है, बिकॉज आज के ज़माने में फ़ोन है, ठीक है, तो कोई मैसेंजर नहीं आता, कॉल आ जाता है, तो यू विल गेट अ कॉल जहां आपको कुछ सक्सेस फेस करने को मिलेगी, जहां आप फाइनेंशियल सक्सेस को फेस कर रहे हो, ऐसी एनर्जीज हैं। बट उस चीज़ के लिए आपको मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, आपको शेयर नहीं करना है किसी के साथ, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज कुछ ऐसी आ रही है पाइल नंबर वालों के लिए कि यहाँ पर अपने ही दुश्मन हैं। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके साथ जितने लोग हैं वो अच्छे हैं या बुरे हैं। उनको वो ड्रामा जैसा होता है ना, इंसान ड्रामा कर लेता है, बहुत अच्छा बता देता है कि भाई हम बहुत अच्छे हैं, हम आपके साथ कुछ खराब नहीं कर सकते, पूरा कॉन्फिडेंस में ले लेता है, उस टाइप की एनर्जी से। और हो सकता है कि आप उनके ऊपर शक भी ना करते हो। दूसरा एक चीज़ है, मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगी कि किसी के ऊपर इस ड्यूरेशन में आपको डिपेंड नहीं रहना है, क्योंकि अगर आप डिपेंड रहोगे ना तो जो मैंने आपको बताया वही एनर्जीज हैं, कोई आपके लिए अच्छा नहीं सोचने वाला, अच्छा नहीं बताने वाला। आपको अकेले ही अपना रास्ता तय करना है, जो सफलता का रास्ता है। उस सफलता के रास्ते पे आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको हेल्प करेगा आकर के, तो वैसा बिल्कुल नहीं है। आई वुड सजेस्ट यू, आप थोड़ा सा अपनी इस मुसीबत से निकलने के लिए, ये जो ब्लैक एनर्जी का साया है या फिर जो किसी ने आपके लिए ब्लैक मैजिक किया है, चाहे वो थर्ड पार्टी वाला हो, लव लाइफ की प्रॉब्लम हो या फिर आपके बिजनेस की प्रॉब्लम हो, आई वुड सजेस्ट यू आपको कुछ डोनेट करना चाहिए। डॉग्स को फीड कराओ आप थोड़ा सा। अगर आप डॉग्स को फीड कराओगे तो डेफिनेटली आपका एक जो एनर्जी है ना, बहुत कुछ जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आने वाली हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ब्लैक एनर्जी, वो रिड्यूस होने वाली है, वो रिड्यूस हो जाएगी। दूसरा एक चीज़ और मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है जो हम मिस कर रहे हैं, यहाँ पर है आपको ना कोई ऐसा सिंबल जो बहुत पावरफुल हो आपके घर के अंदर एंटर ना कर पाए, या फिर आपको खुद को पहनना, जैसे आप ओम का कोई एक लॉकेट अपने गले में डाल लो तो वो आपको बहुत प्रोटेक्ट करेगा। आप अपने घर के दरवाजे पर स्वास्तिक, लेकिन स्वास्तिक प्लास्टिक का आपको नहीं लगाना है, आपको रोली से स्वास्तिक बनाना है। आप स्वास्तिक का निशान अपने दरवाजे पर बनाओ, विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू, प्रोटेक्ट यू अ लॉट। और इस तरीके की चीज़ें ना थोड़ा सा कॉन्स्टेंटली आपके अराउंड होती हुई दिख रही है। बट आई वुड से एक चीज़ मैं आपको देख के बताना चाहूँगी कि आपका इन सारी एनर्जी से क्या चीज़ें हैं। देखो, इन सब एनर्जी से ना दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपका बुरा या फिर आपके ऊपर कोई असर नहीं। तो यहाँ पर जो यूनिवर्स एनर्जी सेंड कर रहा है वो ये बता रहा है कि यू हैव अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में कुछ ऐसे भी अच्छे काम किए हुए हैं काफ़ी, जो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपके पास आ रही हैं। तो ये जो देखो, नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी का एक सिस्टम होता है। नेगेटिव एनर्जी जितनी ज़्यादा होती है उतना ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। इन द सेम वे पॉजिटिव एनर्जी हमने कितनी रेस किया उस हिसाब से नेगेटिव काम करेगी। अगर आपकी पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है, आपके कर्म बहुत अच्छे हैं, आपने लोगों के लिए बहुत किया है, तो ये नेगेटिव एनर्जी आपको इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर पाएगी, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होगा। जो मैंने आपको बताया, आप उन सारी चीज़ों का ध्यान रखो। लेकिन आपको ईश्वर बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग सेंड कर रहे हैं, तो डरने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बट यू हैव टू बी अवेयर, जो इंसान आपको बहुत धर्मात्मा पुण्यात्मा बन के आपके सामने है, वही इंसान है, आपकी फैमिली के हैं, आपसे बड़े हैं, और उनका कलर भी फेयर है, उनकी वाइफ भी इन्वॉल्व है। वाइफ के साथ साथ एक दो लोग और हैं ऐसे जो इन्वॉल्व हैं, उनको पता है, उन्होंने कुछ किया नहीं है, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ने मिलकर किया है, लेकिन दूसरे लोगों को सिर्फ इन्फॉर्मेशन है। तो थोड़ा सा आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, माँ काली से प्रार्थना कीजिए, वो सब ठीक करेंगी। अब हम लोग बात करते हैं पाइल नंबर 2, जिसने चूज़ किया है उन लोगों की लाइफ में किस तरीके की चीज़ें हैं, ब्लैक एनर्जी है, इविल आई है, या फिर सिर्फ उनके अंदर की नेगेटिविटी है, या आसपास की नेगेटिविटी ने उनको घेर रखा है। हम लोग देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले यहाँ पर जो एनर्जी आई है, वो एनर्जी तो आपको देखो बता रही है। यस, देखो, मैं एक चीज़ पाइल नंबर 2 वालों के लिए एक चीज़ बहुत क्लियरली है यहाँ पर ना, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा
ब्लैक एनर्जी का इम्पैक्ट है। अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपके ऊपर कोई ब्लैक एनर्जी है, किसी ने जादू टोना कुछ किया हुआ है और आपको वो परेशानी है, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, उस तरीके की आपकी लाइफ में परेशानी नहीं है। जैसे पाइल नंबर 1 जिसने चूज़ किया है उन लोगों की लाइफ में है। यहाँ सिर्फ एक परेशानी जो बहुत ज़्यादा गहरी है, मैं देख सकती हूँ आपका जो इंटरनल पीस है ना वो खोया हुआ है। कभी कभी हमारे खुद के चक्रास डिसबैलेंस्ड हो जाते हैं, तब भी हमको ऐसा फील होता है कि समथिंग इज हैपनिंग रॉन्ग, या फिर कुछ ऐसा अलग सा हो रहा है हमारी लाइफ में जो नहीं होना चाहिए था। हो सकता है किसी ने हमारे ऊपर कुछ किया हो, किसी ने हमारे साथ कुछ गलत कर दिया हो, किसी ने ब्लैक मैजिक करा दिया हो, काला जादू करा दिया हो, तो उसकी वजह से ऐसा चीजें हो रही हैं। लेकिन यहाँ मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है ब्लैक मैजिक जैसा। एक थोड़ी सी कमी दिख रही है आप लोगों के सोच में। कभी कभी हम बहुत परेशान हो जाते हैं और हमको ऐसा लगता है कि भगवान इसने हमारे साथ ऐसा किया है तो इसके साथ भी ऐसा होना चाहिए, उस टाइप की माइंडसेट में हम घुस जाते हैं ना। तो प्लीज उस चीज से निकल लो, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अगर आप थोड़ी सी प्रेयर करोगे, थोड़ी सी ब्लेसिंग्स सीख करने की कोशिश करोगे, ईश्वर से थोड़ी सी प्रार्थना करोगे, तो डेफिनेटली यू कैन रिलीज योर जो ये डार्क एनर्जी है, या आपके जो काम रुक रहे हैं। देखिए होता क्या है ना, जब हमारे काम रुकते हैं तभी हमको महसूस होता है कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ किया है। लेकिन यहाँ पर मैं बहुत क्लियरली देख रही हूँ, एक तो आप ओवरबर्डन्ड है, ठीक है, आपके अंदर गुस्सा बहुत भरी है, आपके अंदर चिड़चिड़ बहुत भरी है। आपकी जो ये चिड़चिड़ाहट है, आपकी जो गुस्सा है, वही आपकी प्रॉब्लम है। अगर आप इस चिड़चिड़ाहट को, इस गुस्से को निकाल देते हो अपनी लाइफ से, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में पीस आ जाएगा। ये जो गुस्सा आपने ओढ़ के रखा है ना, आपको सिर्फ इस गुस्से से निकलने की जरूरत है। दूसरे क्या कर रहे हैं क्या नहीं, आप उससे मतलब मत रखो, क्योंकि आपकी एनर्जी आपको बराबर रखनी है। दूसरों के साथ क्या होता है, कभी कभी देखो यहाँ पर भी बता रहा है, दूसरों के साथ पता है क्या होता है, हम दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं तो हम अपनी एनर्जी को गड़बड़ा लेते हैं। यहाँ पर ईश्वर बहुत क्लियरली एक इंडिकेशन दे रहे हैं कि गॉड इज विद यू, वो आपके साथ है। आपको सिर्फ अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है। दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि इमोशंस भी आपके बहुत ज़्यादा हाई हैं। यू नीड टू हील योर इमोशंस ऑल्सो। कभी कभी हम इमोशनली हर्ट हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट कर लेते हैं। तो पाइल नंबर 2, आपको सिर्फ छोटी छोटी सी चीज़ों का ध्यान रखना है। यू आर ब्लेस्ड, आपके ऊपर कोई ब्लैक एनर्जी, कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है। वो सिर्फ आपके अंदर के की गुस्सा, चिड़चिड़ाहट है, जिसकी वजह से आपको ऐसा फील होता है कि आपके ऊपर किसी ने कुछ किया है। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आप इस माइंडसेट से निकल आओ, थोड़ी सी प्रेयर करो, थोड़ी सी गुस्से को शांत करो, थोड़े से इमोशंस को बैलेंस करो, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी वेरी फाइन। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। इवन कॉमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो। जय मां काली।